मोदी सरकार संविधान में 131वां संशोधन नहीं करवा पाई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन विधेयक, तमाम संशोधन विधेयक लेके आई। संसद में इस तरह का हश्र, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मोदी जी को, अमित शाह जी को पहले ही मालूम था। और जो इनकी अप्रोच थी, वो अप्रोच ही इसी दिशा में जा रही थी कि हम पेश करेंगे संसद में और ये पास नहीं होगा और हम इश्यू बनाएंगे इसको विपक्ष के खिलाफ में। वो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ये इनको पहले मालूम था, क्योंकि जो अप्रोच थी इनकी, इतना इम्पोर्टेंट ये विधेयक था या संशोधन ला रहे थे। ये 2023 के अंदर जब सबने मिलके पास किया, इसको कानून बनाया, तो इतने तो इनमें समझ है सब लोगों में कि इतना इम्पोर्टेंट ये मामला महिलाओं का है। जो राजीव गांधी के वक्त में जब ये पहल की थी पहली बार, तो महिलाओं को आरक्षण मिला, लाखों महिलाएं आज पदों पर है, इन सबको मालूम है। तो इनको मालूम है इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये संशोधन आ रहा है, तो उस रूप में इन्होंने उसके अनुपात में गंभीरता दिखाई क्या? इन्होंने, मेरी दृष्टि में इन्होंने उस अनुपात में गंभीरता दिखाई नहीं। वरना दो काम होते पहले। नंबर 1, विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाते, खुल के बातचीत करते आपस के अंदर, या तो वो इनको कन्विंस करते कुछ बातों में चुनाव देके, या सरकारी पक्ष उनको कन्विंस करता कि हम क्यों ला रहे इस प्रकार से। तो बीच में और बात कही गई थी, अब और बात कही जा रही है। पहले ये था कि नहीं, हम तो 29 में नहीं 34 में लाएंगे। अब पहले क्यों ला रहे हैं ये समझाते उनको। तो सब मिलके इसमें कोई रास्ता निकल सकता था अगर ईमानदारी होती तो सरकार में, और ये स्थिति नहीं बनती। इनको तो यही फैसला करवाना था संसद में, जिससे कि हम बाद में विपक्ष को आरोप लगा सके। यही करवाना था इनको। परिसीमन को लेकर भी सुनिए, दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, जब मालूम है दक्षिण के राज्यों में गलत फहमी है इनकी दृष्टि से, और दक्षिण के राज्यों में कई तरह के आक्रोश व्यक्त किए गए, तो मैंने पहले भी कहा था उसको गंभीरता से लेना चाहिए इनको। अगर ये दो काम कर लेते, विपक्षी पार्टियों को मीटिंग बुलाना और जो दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको बुला के चर्चा करना, इतना महत्वपूर्ण ये विधेयक था जिसका सपना सोनिया गांधी देख रही थी, कांग्रेस देख रही थी, और उसके बाद में इन्होंने उचित नहीं समझा बात करना। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा कई बार, हम इनको बार बार कह रहे भाई आप ये क्यों कर रहे हो, आप चुनाव के बाद कर लीजिए, बंगाल चुनाव के और तमिलनाडु के। तो क्या वो इन्होंने बीच में क्यों मीटिंग रखी है? वहाँ चुनाव चल रहे हैं, सब एमपीओ की आना पड़ा कैंपेन छोड़ के। तो इससे साफ झलकता है कि इनकी नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस के खिलाफ विरोध का ऐलान भी कर दिया। कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है। जनता बहुत समझदार है। इनके मंसूबे ठीक नहीं थे, इनके मंसूबे ठीक नहीं थे। ये चाहते थे कि इस प्रकार ही फैसला हो और हम उसको बदनाम करें पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को। ये जनता जानती है। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत अनुभवी हैं आप राजनीति में, क्या कभी महिला आरक्षण विधेयक पास हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये मतलब बहुत दुख है कि ये जो माहौल बनाया इन्होंने, एक षड्यंत्र है इनका। मैं तो इसको षड्यंत्र मानता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी पार्टी के लोग इतने समझदार नहीं है क्या भाई कि जब आप विपक्ष को नाराज कर रहे हो, उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, अकेले बुला के बात कर रहे हो विपक्षी पार्टियों से, क्या मतलब? इतना महत्वपूर्ण ये संशोधन था, सबसे बैठ के बात करते, सबसे बैठ के बात क्यों नहीं करी बात? क्यों दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री ने बात क्यों नहीं करी? उससे इनको मालूम था कि बात नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये स्थिति बनेगी। वो स्थिति बनी है, जनता इन बातों को समझती है। तो ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक तरफा इस मुद्दे पर आगे बढ़ना ही शायद इस विधेयक के इस हश्र का ये कारण रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।